अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ना एवरीडे का पहले बड़ा वाला पैकेट लेती थी, तो इस बार ना मैंने हस्बैंड से कहा कि जो से ये छोटे पैकेट होते हैं ना, तो ये आप ले आएँ, क्योंकि ये ना थोड़े से ज़रा ठीक रहते हैं। बड़े वाले में क्या होता है कि अक्सर बच्चे जो से ना स्पून गीले वाला ही उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, या पता नहीं क्या वजह बनती है। और वो अगर एयर टाइट जार के अलावा भी मैंने जार के अंदर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना एक दो बार क्या हुआ कि चाय बनाई तो चाय ना फटी फटी सी बन गई थी। तो मैंने कहा फिर उससे बेहतर ये है कि भी ये ले लिए जाएँ, ये थोड़े से ज़रा महंगे पड़ते हैं, लेकिन यह है कि ख़राब नहीं होती। अगर देखा जाए तो ज़ाया वो तो दूध भी हो गया ना, तो पैसे तो वहाँ पे भी ज़ाया हो गए। तो ये भी फिर ठीक है उस हिसाब से कि ज़ाया तो नहीं होगी चीज़, तो ये फिर ना ईज़ी रहते हैं बच्चों के लिए। वो 1 कप के अंदर 2 पैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस तरह से 1 कप जो उनसे ना चाय बन जाती है। तो यहाँ पे जनाब फिर बेटी मेरी चाय बना रही थी और हस्बैंड साहब अपनी ना शॉपिंग करने गए थे। अच्छा, वो शॉपिंग करने जाए या कुछ भी जाए ना बाहर, तो फ़ोन करेंगे कि कोई चीज़ चाहिए, तो एक चीज़ मुझे याद आ जाएगी, 2 चीज़ें जो सी है ना वो मुझे याद ही नहीं आएँगी। और जैसे ही वो घर आएँगे ना, फिर मैं उन्हें कहती हूँ वो मैंने वो भी मँगवाना था, वो भी मँगवाना था। तो वो कहते हैं कि पहले तुम्हें क्यों नहीं याद आता? जब मैं घर पहुँच जाता हूँ तभी वो चीज़ याद आती है, उससे पहले नहीं आती। तो अक्सर ये इस तरह से ना हो जाता है। तो जनाब फिर अपनी शॉपिंग मेरे साथ दिखा रहे थे, मुझे कहते हैं आओ पहले ना मेरी देख लो। तो फिर मैं जो सा ना चाय वगैरह पीते हैं, तो मैंने कहा चलें जी। तो ऊपर से ना मैं तो जो सा व्लॉग वैसे डेली तकरीबन बना लेती हूँ। तो जो भी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, बस इस तरह से इकट्ठी करके जो सा व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये लेके आए थे अपनी डेली रूटीन के लिए ना ट्राउज़र वगैरह, क्योंकि ये रात को ना यही पहन के सोते हैं, तो ये ईज़ी हो जाते हैं ज़रा थोड़े ना। शलवार कमीज़ वगैरह आम रूटीन में वैसे पहन लेते हैं, तो ट्राउज़र शॉर्ट जो हैं वो रात के लिए इन्होंने ना लेके रखी हुई होती हैं। तो इस तरह से ये 3 कलर थे, जिसमें ब्राउन था, रेड था और वाइट कलर था। मुझे जो सा ना रेड कलर बहुत ही अच्छा लगा था। मैं कहा चलो ज़रा थोड़ा-सा ना ज़रा चेंज किया। ये रेड तकरीबन ना मेहरून टाइप रेड है, टोटल दूसरा वाला रेड नहीं है, तो अच्छा लग रहा था ये मुझे। तो उसके साथ ही मेरा भी ऑर्डर आ गया जनाब। मेरा ऑर्डर क्या था होता बेटी को ऑर्डर है, तो ये है कि आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना उसने यरसा के लिए बैग मंगवाया था बर्थडे का, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके लिए जूता मंगवाया था। तो अब ये उसको बैग गिफ्ट देना था। तो क्या है, उसकी बर्थडे थी, तो चीज़ें जो सी काफ़ी देर पहले की ना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। तो ये आना था जनाब, मेरे ख्याल से चाइना से आना था ये बैग। और अच्छी खासी जो सा ना टाइम तकरीबन महीने डेढ़ बाद ये यानी हमें रिसीव हुआ है। तो इस तरह से ना ऑनलाइन शॉपिंग का ये बड़ा मसला होता है। उस बेचारी की बर्थडे भी हो गई, एक गिफ्ट दे दिया, बाकी 2 अभी उसके पेंडिंग पे हैं। या बैग भी उसको कल मेरे ख्याल से मिल गया था, तो अब बारी है बस उसकी दूसरी चीज़ों की। वो जब आएँगी वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह जनाब मेरी बेटियाँ जो सी हैं ना फ्रेंड्स के साथ लगी रहती हैं, कभी वो उन्हें गिफ्ट देते हैं, कभी वो ये उन्हें दे देती हैं। तो इस तरह ये चलता रहता है। तो अच्छा लगता है वैसे देख के ज़्यादा, कि भी रिश्तेदारों में तो इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, बस दोस्तों के साथ ही ज़्यादातर लोगों की होती है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा ही बेहतर है। तो जनाब फिर साथ ही बारी आ गई खाना बनाने की, और मैं जैसे ही खाना बनाने लगी थी, मैंने यखनी ऊपर रखी, लाइट चली गई। और लाइट गई में फिर मैं गुस्से में वैसे ही बना रही थी, तो बेटी मेरी कहती आपको गुस्सा जो सा है यूट्यूब के चैनल पे भी आना शुरू हो गया कि आप वीडियो नहीं बना रही। मैं कहा मैं अंधेरे में क्या वीडियो बनाऊँ, मुझे पहले ये बताओ। फिर मैंने खैर बना ली। ये जो सा ना लाइट गई हुई है, तो इस वजह से कुछ आपको शायद के भी बिल्कुल क्लियर ना नज़र आए। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला भून के बस उसके अंदर चिकन ऐड किया, और बेसिक मसाले डाल के, और साथ में बिरयानी मसाले का पैकेट मिक्स करके ना, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ पुलाव विद बिरयानी। हफ्ते में 2 या 3 बार तो हमारी डेली यानी कि भी वीक में बनती ही बनती है। और ऐसे ही होता है जो नॉर्मल घर की, अगर आप मेरे डेली व्लॉग अगर आप देख रहे हैं, तो जो सी आम रूटीन एक हाउसवाइफ की होती है ना, वो ऐसे ही होती है। और इसमें कोई फ़ेक नहीं है। अगर फ़ेक हो ना, तो उसमें फिर ये होता है कि आप अलग-अलग डिशेज़ बना सकते हैं। तो जब आपको पता है कि एक रियल स्टोरी चल रही हो ना, तो उसमें ये होता ही है कि वीक में 2 बार भी 3 बार भी एक चीज़ बन जाती होती है। तो आम रूटीन में सबके घरों में ऐसा ही होता है। तो मेरे घर में भी सेम आप लोगों को जैसी ही रूटीन है। तो यहाँ पे फिर जनाब पुलाव विद बिरयानी साथ-साथ बन गई। और फिर ना अच्छा, ये चावल जो से थे ना, चावल ख़त्म हुए हुए थे, दूसरे वाले ना कम थे चावल, तो जो हस्बैंड लेके आते हैं, तो ये मैंने ना बाहर से मंगवाए। और वो बड़ी तारीफ़ें कर रहा था इस चावलों की। तो मैंने जब मंगवा लिए, मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं कि कैसे हैं। तो जैसे ही मैंने बनाए ना, तो ये अजीब से यानी कि अभी इसके अंदर ना पिचपिचाहट सी थी, और मोटे और पतले से अजीब से चावल थे। टेस्ट में तो ठीक था, लेकिन मगर मुझे ना पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं बेटे अपने को डांट रही थी, मैंने कहा सारे चावल जो से है ना अजीबो-गरीब ले आए हो, तो इस तरह के चावल थोड़ी होते हैं। तो फिर हस्बैंड कहते तो मुझे पहले कहती ना, अब मैं घर आ गया होता था तब तुमने भी याद करवाया, तो पहले कह देती तो मैं ले आता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद जनाब जी ये मंगवाई हमने खीर। अच्छा, खीर जो सी है ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से। तो गर्मी इतनी होती है, किचन में तो नहीं बनाई जाती। तो मैंने फिर ना कहा था कि बाहर की खीर खाने का दिल चाह रहा है, तो एक जगह से हम मंगवाते हैं, उनकी बड़ी मज़े की होती है। ये मेरी बेटी जो सी ना पहले खीर खा चुकी हुई थी, एक बोल फिर आई दोबारा। मैंने कहा अब तुम्हें इतना ही मिलेगा, क्योंकि इसको इतना इसलिए दिया। इसने क्या किया, सबको कहती है कि खीर इस कदर बुरी है कि कोई भी ना खाना, ना बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है मम्मा, ये 1 चम्मच से ज़्यादा तो कोई खा ही नहीं सकेगा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा क्यों हुआ है क्या? कहती है एक तो हैवी बहुत ज़्यादा, ऊपर से टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जब दोबारा खुद लेने आई ना, फिर मुझे समझ आ गई। मैं कहा ये
जानबूझ के ऐसा कर रही है। फिर मुझे आंख मारी थी, कहती कोई बात नहीं, इनको रहने दो, फिर उतने हिस्सेदार जो उनसे ना कम हो देंगे। मैं कहा देखो ज़रा चालाकी है इसकी। तो यहाँ पे फिर मैंने सबको ना खीर डाल के दे दिया। अब बच्चे जो उनसे छोटे वाले हैं ना, वो तो खीर खाते नहीं इतने शौक से, तो कहने लगे कि हमने तो खानी नहीं है। मैं कहा चलो जी, अब क्या करना है, तो कहने लगे हम तो पिज़्ज़ा खाएंगे। फिर बाद में पहले इन्होंने खीर जो सी एक आधा चम्मच टेस्ट की, कहने लगे कि घर की खीर ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं कहा हाँ, ये तो बात वैसे है कि जो घर की खीर का मज़ा है ना, वो बाहर की खीर का नहीं है, क्योंकि घर पे आप काफ़ी घंटे लगा कर खीर बनाते हैं और जो उसका टेस्ट है ना, वो वाकई ही ज़बरदस्त होता है। तो फिर इन्होंने जनाब ज़िद करके ना दोबारा से फिर इन्होंने मंगवाया पिज़्ज़ा कि हमने जी पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा इन्होंने नहीं जान छोड़नी। कहीं जाते आते इतना होते नहीं है, तो फिर मैं इसी तरह ही, यानी ये अपनी अपनी छोटी छोटी सी लगे रहते हैं चीज़ों को करने, तो फिर हम भी कुछ नहीं कहते। आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको जो है ना बाहर का खाना जो है ना, इस तरह पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ये था जी छोटा सा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।